चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमने सूत्र स्थान के प्रथम 20 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और अब हम अध्याय 21 जिसका नाम है अष्टौ निंदितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब से पूर्व किए गए अध्ययन के रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। अध्याय 21 अष्टौ निंदितीय अध्याय में 8 प्रकार के निंदित पुरुष बताए गए हैं और ये निंदित पुरुष के संदर्भ में 8 प्रकार की शरीर की आकृति से विकृतियां बताई गई हैं और ये विकृतियां हैं शरीर का बहुत बड़ा हो जाना या छोटा रह जाना, मतलब अति दीर्घ और अति ह्रस्व, और इसके अलावा शरीर पर रोमों या बालों की संख्या अधिक होना या न होना, मतलब अति लोम होना या अलोमा, और इसके अलावा वर्ण के अनुसार, मतलब शरीर का वर्ण अगर बहुत कृष्ण है या बहुत ज़्यादा गोर है, और इसके अलावा दो और वो है शरीर का बहुत मोटा हो जाना या बहुत पतला हो जाना। तो ऐसे में अति स्थूलता और अति कृशता। पूर्व कक्षा में हमने अति स्थूलता और अति कृशता के बारे में विस्तार से जाना था। कृशता की चिकित्सा में निश्चिंत रहने और फिर पौष्टिक आहार लेना और कफवर्धक आहार विहार का सेवन करना और उचित मात्रा में नींद लेना उपाय बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया कि इन सब का अधिक मात्रा में अगर प्रयोग कर लिया जाएगा तो व्यक्ति अपने शरीर को सूअर के समान मोटा कर लेगा। कहने का भाव ये है कि सभी चीज़ों को सम रूप में ही ग्रहण करना है, चाहे वह अन्न है या आहार विहार है या फिर निद्रा है। तो इसके अलावा अब निद्रा की परिभाषा बता रहे हैं कि जब कार्य करते करते मन थक जाता है और इंद्रियां भी थकने के कारण अपने अपने विषयों में निवृत्त हो जाती हैं, तब मनुष्य शयन करता है। यानी मनुष्य के शयन करने के 2 कारण बताए कि एक तो जब मन थक गया और दूसरा इंद्रियां भी अपने कार्य करके जब थक जाती हैं, यानी वह अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, तो व्यक्ति शयन करता है। जबकि नींद के लिए व्यक्ति तभी प्रवृत्त होता है जब वह आराम करना चाहता है। अब निद्रा के लाभ और अनिद्रा के हानियां बता रहे हैं। कहते सुखपूर्वक निद्रा के आ जाने से शरीर में आरोग्य, शरीर का पोषण, बल की वृद्धि, शुक्र की वृद्धि, ज्ञानेंद्रियों की उचित रूप से प्रवृत्ति और आयु नियत रूप से यथाकाल बनी रहती है। उचित रूप से निद्रा लेने से व्यक्ति स्वस्थ होता है और स्वस्थता में कहा कि वह आरोग्य होगा, बल की वृद्धि होगी, इससे शरीर का पोषण होगा, शुक्र की वृद्धि होगी और फिर ज्ञानेंद्रियां भी उचित रूप से कार्य करेंगे और फिर व्यक्ति दीर्घायु होगा। और इसके विपरीत अनिद्रा करने से यानी नींद न करने से में रोग, कृशता, बल की हानि, नपुंसकता और ज्ञानेंद्रियों का अपने विषयों में उचित रूप से प्रवृत्त न होना और निद्रा के न आने से अनेक प्रकार के भयंकर रोग होने से मृत्यु की संभावना हो जाती है। कहने का भाव ये कि नींद से ही स्वास्थ्य है। पूर्व अध्यायों में हम जान चुके हैं कि आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए गए हैं और ये उपस्तंभ है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यानी निद्रा एक महत्वपूर्ण उपस्तंभ बताया गया, यानी शरीर के लिए यह एक आवश्यक है। और यहाँ पर वही भाव से कहा गया कि नींद से स्वास्थ्य रहता है और नींद न आने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और फिर मृत्यु भी हो सकती है। हम नींद को फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से ही रोगों से संबंधित समझते हैं। अगर नींद नहीं आती है तो पहले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है, और अगर ऐसा समझे कि अगर व्यक्ति
किसी तनावग्रस्त रहता है या उसे किसी तरह की चिंता है, तनाव है, तो उससे उसको नींद कम आएगी और फिर नींद कम आने से भी उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाएगा और फिर नींद की स्थिति और ख़राब हो जाएगी और व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर उसी तरह का भाव ही बताया गया है। अब और भी निद्रा के विषय में कहा जा रहा है कि यदि अकाल में यानी बिना समय के निद्रा का सेवन किया जाए या अधिक मात्रा में निद्रा का सेवन किया जाए या निद्रा का सर्वदा परित्याग कर दिया जाए तो सुख यानी आरोग्य और आयु को दूसरी काल रात्रि की तरह निद्रा नष्ट कर देती है। यहाँ पर अब परिस्थितियाँ ये बताएगी कि अगर उचित समय नहीं है और नींद की जा रही है और इसके अलावा अगर नींद बिल्कुल नहीं ली जाए और अगर वह अधिक मात्रा में ली जाए तो 3 स्थितियां हो गई। इनमें नींद करने से नींद नुकसान पहुंचाने वाली है और ऐसा कहा कि काल रात्रि के अनुसार, काल रात्रि का मतलब है जब मृत्यु होती है, तो उतना भयंकर इसको कहा गया है कि सिर्फ नींद जो है वो समय पर और उचित मात्रा में लेनी है। इसके अलावा नींद नुकसान भी पहुंचाती है और वो इतना नुकसान कि मृत्यु तक हो जाती है। अब आगे उचित निद्रा के लाभ। यदि निद्रा का उचित समय पर सेवन किया जाए तो वह शरीर को सुख यानी आरोग्य और आयु से युक्त कर देती है। जिस प्रकार सत्या बुद्धि जब योगी पुरुष के पास आ जाती है तो उसे सिद्धि से युक्त कर देती है। यहाँ पर सत्या बुद्धि का प्रयोग किया गया है, यानी ऐसा कहा गया कि अगर योगी के पास सत्या बुद्धि आ गई तो उसे सिद्धि प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सत्या बुद्धि चरक संहिता के शरीर स्थान पर वर्णित की गई है। उसमें ऐसा कहा कि अगर व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है और विशेषता योगी के लिए प्रयोग किया गया कि अगर योगी व्यक्ति सत्य को जान लेता है तो फिर वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कहा कि अगर व्यक्ति निद्रा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी उसे पता लग जाता है कि वह यथा समय यथा मात्रा में अगर नींद करता है तो वो किस तरह से व्यक्ति स्वस्थ होता है और फिर वह दीर्घायु को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहने का भाव ये कि उचित मात्रा में निद्रा लाभदायक होती है। अब यहाँ दिन में शयन करने वाले योग्य पुरुष के विषय में कहा गया है। हालांकि दिन में सोना सभी व्यक्तियों के लिए मना किया गया है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर दिन में व्यक्ति सो सकता है और वो है कि जो व्यक्ति गीत यानी व्यक्ति जो गीत ज़्यादा गाते हैं, यानी कि उसने अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है और दिन में उससे कई कई घंटे गाना पड़ता है, तो अधिक गाने से व्यक्ति थक जाता है। तो ऐसा थका हुआ व्यक्ति दिन में सो सकता है। इसके पश्चात अध्ययन। अध्ययन का मतलब है अधिक बौद्धिक कार्य करना। ऐसा समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों को भी अधिक अध्ययन करना पड़ता है, उससे थकान उत्पन्न होती है। और अन्य भी सभी जो बौद्धिक कार्य करते हैं, मतलब कि जिन्हें मानसिक काम ज़्यादा करने पड़ते हैं, सोचना ज़्यादा पड़ता है, ऐसे व्यक्ति भी इनसे थक जाते हैं और ऐसे थके हुए व्यक्ति भी दिन में सो सकते हैं। ये बौद्धिक कार्य करने वाले व्यक्ति में वायु प्रकोपित होता है, वायु रुक्ष होती है और दिन में सोने से कफ बढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें अध्ययन यानी बौद्धिक कार्य ज़्यादा करने पड़ते हैं, उनके लिए यह लाभदायक होता है। और इसके अलावा मदिरापान, यानी जो व्यक्ति मदिरा पान किए हुए हैं या मदिरा अधिक सेवन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी दिन में सो सकते हैं। और मैथुन, संशोधन कर्म, भार ढोना और रास्ता चलना आदि कर्म से क्षीण हुए हैं। मतलब कि ये कुछ कार्य बताए गए, इनके पश्चात भी अगर व्यक्ति को थकान हो गई है तो थकान को दूर करने के लिए भी व्यक्ति दिन में सो सकता है। थकावट से भी एक तरह की वायु वृद्धि होती है, इसीलिए इन्हें दिन में सोने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा वृद्ध, बालक और अबला, मतलब कि वृद्धावस्था हो या बचपन, मतलब बिल्कुल बच्चा छोटा है, वे व्यक्ति भी। और इसके अलावा अबला का मतलब जिसमें बल का क्षीण हुई है, मतलब जिसमें बल नहीं है
और ऐसे व्यक्ति भी दिन में सो सकते हैं। यहाँ अबला शब्द केवल स्त्रियों के लिए प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष जिनका बल नहीं है, इसलिए यहाँ पर अबला का प्रयोग किया गया है, तो ये भी दिन में सो सकते हैं। और इसके अलावा प्यास, अतिसार और शूल रोग से पीड़ित, मतलब कि इन 3 जो स्थितियाँ बताई गई, यहाँ पर इनसे भी अगर पीड़ित व्यक्ति है, वो भी क्षीणता को प्राप्त हुआ है, कमजोरी महसूस होगी, तो ऐसा व्यक्ति भी दिन में आराम कर सकता है, यानी वह शयन कर सकता है। और दमा के रोगी, हिचकी के रोगी और कृश व्यक्ति, किसी ऊंचे स्थान से गिरे हुए व्यक्ति और चोट खाए हुए व्यक्ति, पागल और सवारी पर चलने से या रात्रि जागरण से थके हुए व्यक्ति, ये सभी स्थितियों में वायु प्रकोपित होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सो सकता है। और क्रोध, शोक, भय से पीड़ित व्यक्ति, ये भी दिन में सो सकते हैं। जिन्हें दिन में शयन करने का अभ्यास हो गया हो, ऐसे व्यक्ति भी सभी ऋतुओं में दिन में शयन कर सकते हैं। अब यहाँ एक और कहा गया कि जिन्हें दिन में सोने की आदत ही पड़ गई हो, हालांकि यह उचित नहीं है, लेकिन ये उनके लिए ओक्सातम्य हो गया है। हम पूर्व अध्याय में ओक्सातम्य जान चुके हैं, यानी यह ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन वे अभ्यासी हो गए हैं, इसलिए अभ्यास होने के कारण या एडिक्शन होने के कारण वो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा भी बोला है। और फिर इसके पश्चात कहा कि निद्रा से लाभ। अब यहाँ पर दोबारा से लाभ बताए जा रहे हैं, वो ये कि ऊपरी निर्दिष्ट व्यक्तियों को, मतलब जिनके विषय में ऐसा कहा कि ये दिन में सो सकते हैं, उनके विषय में ऐसा कह रहे हैं कि दिन में शयन करने से धातुओं में समता उत्पन्न होती है, बल की वृद्धि होती है और कफ उनके अंगों को पुष्ट करता है और आयु स्थिर होती है। अब जो स्थितियां ये बताई जा चुकी हैं, उनमें सभी में ऐसा कहा कि वायु प्रकोपित हो रहा है। अब अगर वायु प्रकोपित होता है तो वह धातुओं को भी क्षीण करता है। अब ऐसे व्यक्ति अगर दिन में शयन करेंगे तो उससे कफ की वृद्धि होगी, और फिर कफ की वृद्धि होने से जो धातुओं में क्षीणता हुई है, उससे वह धातुओं में समता उत्पन्न होगी। यानी जिस स्थिति में धातु में क्षीणता उत्पन्न हो सकती है, उसके विपरीत, यानी वह दिन में सो रहे हैं तो उससे कफ की वृद्धि होने से धातुओं में समता होगी और फिर उससे उनको बल की प्राप्ति होगी। तो यह ऐसे व्यक्तियों के लिए दिन में सोना भी आवश्यक है, या ऐसा कहें कि उनके लिए लाभप्रद है। अब कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन, तो पहले ऐसे कहा जा चुका है कि दिन में नहीं सोना चाहिए। फिर कुछ परिस्थितियां बता दी कि ऐसे व्यक्ति दिन में सो सकते हैं, लेकिन अब इसके पश्चात कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सभी सो सकते हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय व्यक्ति शयन कर सकता है। वो ऐसा क्यों? यहाँ कहा गया कि ग्रीष्म ऋतु में अदान काल के कारण रुक्ष शरीर वाले मनुष्यों के शरीर में वायु के बढ़ जाने से तथा रात्रि के अत्यंत छोटे होने के कारण दिन में शयन करना उत्तम होता है। तो इसके विषय में ऐसा समझना चाहिए, पहले तो ये कि काल को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, एक है अदान काल और एक है विसर्ग काल। अदान काल में 3 ऋतुएं, विसर्ग काल में फिर 3 ऋतुएं। अदान काल में ग्रीष्म ऋतु तीसरी ऋतु है। इस समय अदान काल का जो प्रभाव है, यानी यहाँ पर रुक्षता बड़ी होती है, यहाँ पर व्यक्ति का बल भी कम है, जठराग्नि मंद है, तो उस समय दिन में शयन करने से कफ की वृद्धि होती है और यह वात के विपरीत होता है, तो इसलिए यह स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक हो जाता है। दूसरी बात कि यहाँ पर रात्रि के तुलना में दिन की अवधि ज़्यादा होती है और ज़्यादा अवधि होने के कारण व्यक्ति थकता भी है, और ऐसे में उसे शयन करने को मिल जाए तो उससे थकान भी दूर होती है। केवल ग्रीष्म ऋतु के लिए कहा गया है। अब इसके पश्चात अन्य ऋतु में दिन में शयन करने से हानि बताई जा रही है। वो कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में दिन में शयन करने से कफ और पित्त
का प्रकोप होता है, अतः ग्रीष्म ऋतु से अतिरिक्त ऋतुओं में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कहा कि कफ के साथ साथ पित्त की भी वृद्धि होती है अगर दिन में सोया जाए, तो कफ और पित्त को अधिक वृद्धि नहीं होने देना चाहिए, इसीलिए दिन में नहीं सोना है। और ये विशेषता सभी ऋतुओं में कहा गया ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर। अब आगे सर्वदा दिवा शयन के अयोग्य पुरुष। अब ऐसी स्थितियां बता रहे हैं कि जहां पर व्यक्ति को दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए, और वो है कि जो व्यक्ति मेदस्वी अर्थात अधिक मोटे हैं, घृत दुग्ध आदि स्नेह का प्रतिदिन सेवन करते हैं और कफ प्रकृति वाले हैं, कफ जन्य रोग से पीड़ित हैं और दूषी विष से पीड़ित हैं, उन्हें किसी भी ऋतु में या किसी भी अवस्था में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर कफ प्रकोपित होने से होने वाली स्थितियाँ बताई गई, और अभी हमने जाना कि दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है। जहाँ पर कफ पहले से ही बढ़ा हुआ है और उस समय अगर दिन में शयन किया गया तो कफ और अधिक बढ़ जाएगा और फिर कफ की वृद्धि होने से अनेक रोग उत्पन्न होंगे। तो ऐसा यहाँ कहा गया है। यहाँ पर एक दूषी विष का भी नाम लिया गया है। दूषी विष का मतलब है शरीर में वह विष जो पूरी तरह से निकला नहीं है, मतलब ये विष वहीं पर रुका हुआ है और फिर यह समय को प्राप्त करके उत्पन्न हो जाता है, यानी उसके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो उससे उत्पन्न और अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं। तो अगर व्यक्ति को ये पता है कि उसके शरीर में दूषी विष है तो उसे भी किसी भी ऋतु में, यानी अन्य ऋतुओं के अलावा ग्रीष्म ऋतु में भी उसे शयन नहीं करना है, यानी दिन में शयन नहीं करना है। और इसके पश्चात असमय काल में दिन में शयन करने से हानियां बताई जा रही हैं। जैसे ये कहा कि ग्रीष्म ऋतु में तो शयन कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भी ऋतु में दिन में शयन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इन ऋतुओं में शयन किया गया, नींद ली गई, तो उनसे जो जो रोग उत्पन्न होंगे उनके विषय में यहाँ कहा गया है। सबसे पहले हलीमक। हलीमक भी एक रक्त अल्पता का ही एक रोग है। यहाँ पर रक्त कणों की मात्रा कम हो जाती है, तो दिन में शयन करने से ये रोग उत्पन्न होता है। और इसके अलावा सिरशूल, दिन में सोने से सिर में दर्द हो जाता है। दिन में अगर व्यक्ति सोता है तो उसको ऐसे लगता है कि उसका शरीर को एक गीले कपड़े से बांध दिया गया है। यह दिन में सोने के पश्चात बहुत लोगों को महसूस होता है। और इसके अलावा शरीर का भारीपन, जब दिन में शयन किया जाता है तो उसके पश्चात उठने में ऐसा लगता है कि शरीर में भारीपन आ गया है, और अंगों में टूटने के समान पीड़ा होना, और अग्नि मांदे। दिन में सोने से जठराग्नि कम होती है, भूख भी कम लगती है, और हृदय पर कुछ लेप कर दिया गया ऐसा भी भारीपन महसूस होता है। और शोथ, दिन में सोने से शोथ उत्पन्न होगा, मतलब शरीर पर सूजन आ जाएगी। और भोजन में अरुचि, भूख कम लगेगा, जी मचलाना, उल्टी जैसा होगा। पीनस, जुकाम की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। बिगड़े हुए जुकाम को पीनस कहते हैं, और यह दिन में सोने के कारण पीनस उत्पन्न होता है। आधे सिर में वेदना होना, माइग्रेन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। अगर दिन में सोया जाए तो आधे सिर में दर्द होने वाली स्थिति अधिक होती है। इसके अलावा शरीर पर चकत्ते, फुंसियाँ, पिड़काएँ और कंडू, ये सभी त्वचा रोग हैं। यानी जब दिन में शयन किया जाएगा, ये शयन काल नहीं है, इसलिए यहाँ पर पित्त की वृद्धि होगी। कफ के साथ साथ पित्त वृद्धि हो रही है, तो इससे त्वचा रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और इसके अलावा ज्ञानेंद्रियां और कास, गले के रोग, स्मरण शक्ति और बुद्धि का नाश। यहाँ कास और गले के रोग कफ के बढ़ जाने से उत्पन्न होंगे, और स्मरण शक्ति तथा बुद्धि का नाश, ये दोनों ही कफ और पित्त से होने वाले ही रोग हैं, तो ऐसा भी होगा। और स्रोतों में रुकावट, ज्वर, ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रियों में अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थता। यहाँ पर ऐसा कहा कि स्रोतों में रुकावट होती है और ज्वर उत्पन्न हो सकता है। और ऐसा समझें कि जब व्यक्ति दिन में शयन करता है तो उस समय
उसके शरीर का जो चय अपचय है वह भी उचित मात्रा में नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ज्वर उत्पन्न हो जाता है। तो ये स्थिति भी दिन में शयन करने से हो रही है। और इसके अलावा कहता है कि जब व्यक्ति दिन में शयन करता है तो उसकी इंद्रियां, वो दोनों की बात कर रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियां भी और कर्मेंद्रियां भी अपने कार्य से विमुख होते हैं, मतलब वे अपने कार्य उचित रूप से नहीं कर पाते हैं। और अगर हम ऐसा समझे कि जब भी व्यक्ति दिन में सोता है और उसके बाद वो अपने आप में कुछ आलस महसूस करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी इच्छा नहीं होती है, तो यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों पर बताया गया है। यानी दिन में सोने से ये कार्य उचित रूप में नहीं हो पाता है। और फिर कहते हैं कि यदि मनुष्य विष का सेवन किए रहता है तो उसे विष का वेग बढ़ जाता है। में ऐसा कहा गया कि अगर व्यक्ति में किसी तरह से कोई विष हो गया, या ऐसा समझ लीजिए कि मान लो सांप ने काट लिया, तो ऐसा कहते हैं कि सांप के काटने के व्यक्ति को भी सोने नहीं देना चाहिए। उसके शरीर में जो विष का प्रभाव है उसे कम करने के लिए व्यक्ति को सोने नहीं देते, उसे किसी ना किसी तरह से जगाए रखते हैं। तो यहाँ पर भी वही कहा गया कि दिन में सोने से विष का प्रभाव अधिक हो जाता है। तो ये सभी हानियां दिन में अनुचित शयन करने से मनुष्यों में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि हित और अहित शयन का विचार करके तभी दिन में सुपूर्वक शयन करें। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अवस्था को पहले जानना है कि क्या वह दिन में सोने के लिए योग्य है। अगर वह योग्य है तभी वह दिन में शयन करे, नहीं तो वह ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर बाकी किसी भी ऋतु में दिन में शयन ना करे। और इसके अलावा अब यहाँ जागरण और निद्रा के गुण बता रहे हैं कि अनुचित रात्रि जागरण से वात की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर रुक्ष हो जाता है, और दिन में शयन से कफ की वृद्धि होती है, जिससे शरीर में स्निग्धता बढ़ जाती है। परंतु बैठे बैठे सोना या झपकी ले लेना स्निग्धता और रुक्षता में से किसी को भी नहीं बढ़ाता है। अब यहाँ पर ऐसा कहा कि जिस प्रकार दिन में सोना मना है, उसी प्रकार रात को जागना भी मना है, क्योंकि रात को जागने से वायु की वृद्धि होती है, और फिर ये वायु वृद्धि होने से अनेक रोग उत्पन्न भी हो जाते हैं। अब इसके अलावा एक और भी कह दिया गया कि दिन में थका हुआ व्यक्ति बैठे बैठे झपकी ले सकता है। वो झपकी लेना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बुरा नहीं है, इससे कोई भी दोष प्रकोपित नहीं होता है। तो अगर दिन में व्यक्ति आराम करना चाहता है तो उसे बैठकर झपकी ले लेना ज़्यादा ठीक है, बनस्पत की वह लेट कर शयन करे। अब निद्रा का महत्व। शरीर धारण करने के लिए जिस प्रकार नियम पूर्वक सेवन किया गया आहार लाभकारी होता है और उसको आरोग्य बनाए रखता है, और इसी प्रकार यह नियम पूर्वक शयन का सेवन करने से वह स्वस्थ और सुखी रहता है, और शरीर की स्थूलता और कृशता विशेषकर निद्रा और आहार जन्य ही होती है। यहाँ पर नींद के और फायदे बताते हुए ऐसा कहा कि जिस प्रकार शरीर के लिए आहार की आवश्यकता है, उसी प्रकार शरीर के लिए नींद की भी आवश्यकता है। अगर आहार उचित मात्रा में लेकर स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार नींद भी उचित मात्रा में होनी चाहिए और उचित समय पर होनी चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, और इसी से ही वह व्यक्ति स्थूलता और कृशता ये दोनों ही निद्रा और आहार पर निर्भर करते हैं। इसको हमें ऐसा समझना है कि स्थूलता और कृशता मतलब जो कि व्यक्ति या तो बहुत मोटा हो जाता है या बहुत पतला रह जाता है, तो ये दोनों ही स्थितियां आहार और निद्रा से संबंधित हैं। अगर उचित मात्रा में आहार और निद्रा का सेवन किया जाएगा तो ये दोनों ही स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। तो यहाँ इस विषय को सार रूप में कहा गया है। निद्रा नाश की चिकित्सा। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति बताई गई है कि व्यक्ति रात्रि में सोना चाहता है, आराम लेना चाहता है और उचित नींद लेना चाहता है, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही है, तो ये स्थिति अनिद्रा की है।
इसी को आज इंसोम्निया भी कहा जाता है और आज इंसोम्निया के बहुत से पेशेंट हैं और उसका मुख्य कारण आज के तनाव से भरी हुई जिंदगी है। व्यक्ति भौतिक सुख के लिए भागे जा रहा है और अपने वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहा है। यह एक मुख्य कारण है, लेकिन इसकी चिकित्सा बताते हुए यहाँ पर ऐसा कहा गया कि अनिद्रा या इंसोम्निया के पेशेंट में सबसे पहले अभ्यंग या उपटन लगाना चाहिए। तो अभ्यंग मतलब मालिश, इससे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों पर प्रभाव पड़ता है, स्पर्श चिकित्सा होती है, रेकी कह सकते हैं। तो ऐसा करने से व्यक्ति को आराम मिलता है और फिर व्यक्ति सो पाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से अभ्यंग फायदा करता है उसी तरह का ही उपटन का भी प्रयोग किया जाता है। तो उपटन में अलग अलग द्रव्यों का उपटन बनाया जाता है और फिर उसका प्रयोग किया जाता है। इन दोनों से ही मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मन अगर कहीं चिंतित है या किसी विचार में डूबे हुए हैं तो ऐसा करने से विचारों में शक्ति मिलती है और फिर व्यक्ति निद्रा कर सकता है। अब इसके अलावा स्नान करने से भी हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें एक स्टिमुलस जाता है और व्यक्ति शांत होता है और ऐसे में भी व्यक्ति स्वस्थ होकर निद्रा ले लेता है। मतलब प्रतिदिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। और इसके अलावा अनूप और जलीय पशु पक्षियों का मांस रस का सेवन करना, ऐसा नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए कहा गया है। इन ग्राम्य और अनूप पशु पक्षियों का जो मांस है ये कफ की वृद्धि करने वाला है और अनिद्रा में वायु प्रकोपित है तो कफवर्धक मांसरस को लेने से निद्रा शीघ्र होती है। और इसके अलावा धान का भात दही के साथ खाना, यह वेजिटेरियन डाइट के लिए है। ऐसा करने से भी नींद आएगी क्योंकि यहाँ पर ये कफ को बढ़ाने वाले हैं। और दूध घृत का सेवन करना, दूध घृत से भी कफ की वृद्धि होती है। मदिरा का सेवन करने से भी निद्रा की प्रवृत्ति होती है। और जो मन को सुख देने वाला हो और मन के अनुकूल गंध एवं शब्दों का सुनना, मतलब अगर व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है और उस समय कुछ वह ऐसे गंध लेता है कि जो उसके मन पसंद है तो इससे भी उसको नींद आएगी। और इसके अलावा कहा कि मन पसंद शब्दों को सुनना, तो जो भी शब्द वह उसको पसंद है, उसके मन भावन है, यानी मन की स्थिति को ठीक रखना है। तो मन की स्थिति को ठीक रखने वाले शब्दों को सुनने से भी उसे नींद आएगी। इसका उदाहरण हम कह सकते हैं कि जब माँ लोरी गाती है तो बच्चा सो जाता है। तो इसी तरह का प्रभाव अनिद्रा वाला व्यक्ति किसी भी अन्य शब्दों से ग्रहण कर सकता है। यानी उसे जिस तरह के शब्द पसंद है, अगर उसे म्यूज़िक पसंद है तो वो म्यूज़िक सुन सकता है, अगर उसे कोई भजन पसंद है, वो भी एक तरह का वैसे म्यूज़िक है, तो उससे भी सुनकर वह प्रसन्नचित सो सकता है। इसके अलावा सगे संबंधियों के शब्दों को भी सुनकर व्यक्ति निद्रा ले सकता है। तो इस तरह की यहाँ पर शब्दों के बारे में कहा गया है। और इसके आगे शरीर का दबवाना, जिसको संवाहन कहा गया, तो यहाँ जैसे अभी हमने अभ्यंग की बात की वैसे ही लगभग यहाँ पर भी स्थिति है, व्यक्ति नींद कर लेता है। और इसके अलावा नेत्र का तर्पण, नेत्र का तर्पण है कि नेत्र के चारों ओर एक बांध बनाया जाता है और फिर उसमें स्नेह की मात्रा डाली जाती है। और ऐसा करने से भी व्यक्ति शांत होता है, मतलब उसके जो मानसिक शोक है या मानसिक कोई स्थिति इस तरह की है कि उसको नींद नहीं आ रहा है, तो उससे भी व्यक्ति को आराम मिलता है। तो इंसोम्निया के पेशेंट्स को नेत्र तर्पण भी करवा लेना चाहिए, ये हमेशा फ़ायदेमंद है। ये आयुर्वेद के पंचकर्म में कहा गया है। और इसके अलावा सिर और मुख पर शीतल द्रव्यों का लेप लगाना, ये भी नींद को लाने वाले हैं। सुंदर, स्वच्छ और मन के अनुकूल बिस्तर से युक्त खाट पर सोना, तो अच्छी नींद के लिए ऐसा कहा गया कि बिस्तर भी अच्छा होना चाहिए, मतलब उसकी जो शैया है वो भी अच्छी हो, तभी वह सुखपूर्वक नींद ले सकता है। और इसके अलावा घर का सुंदर होना, और जिस व्यक्ति के लिए जो समय शयन करने के लिए अभ्यस्त हो उस समय
जो निद्रा किसी रोग या किसी कारण से नष्ट हो गई हो वह शीघ्र ही आ जाती है। तो यहाँ पर दो बातें कही, एक तो घर का सुंदर होना, यानी वह जिस वातावरण में रह रहा है वो भी उसके मनोकूल होना चाहिए, उसे वो अच्छा लगना चाहिए, तभी वहाँ पे वह उचित नींद ले पाएगा। और इसके अलावा उचित समय, मतलब व्यक्ति के लिए शयन करने का जो उचित समय है, अगर वह उस समय पर सोएगा तो फिर उसको नींद अच्छी आएगी। यहाँ पर अति निद्रा की चिकित्सा बताई गई है, यानी जब व्यक्ति रात्रि में भी शयन कर लेता है और उसके बाद भी दिन में भी उसकी इच्छा होती है कि वह सो जाए, यानी उसे ज़्यादा समय सोने की इच्छा होती है, तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसे अति निद्रा कहा जाता है। अब अति निद्रा की चिकित्सा, यानी अति निद्रा की जो स्थिति है वह स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब यह कहीं ना कहीं एक रोग का रूप ले रही है। तो उसकी चिकित्सा के लिए यहाँ कहा गया कि काय विरेचन, मतलब कि सबसे पहले व्यक्ति को विरेचन द्वारा मलों का निष्कासन कर लेना चाहिए। यानी अगर शरीर में मल एकत्रित हुए हैं उससे कफ की वृद्धि होती है और फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति अधिक सोता है, उसे अधिक नींद आती है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले व्यक्ति औषधि लेकर मलों की शुद्धि कर ले। इसके पश्चात शिरोविरेचन कहा गया है। शिरोविरेचन का मतलब है कि नासिका के द्वारा औषधि दी जाती है और फिर सिर में स्थित प्रकोपित कफ की चिकित्सा की जाती है। ऐसे करने से भी व्यक्ति को जो अति निद्रा की स्थिति हो रही है उसमें आराम मिलता है। और इसके अलावा वमन कफ का एक श्रेष्ठ उपाय है, मतलब जब कफ की वृद्धि हुई है तो औषधियों के द्वारा वमन करवाया जाता है। हम वमन का ही एक रूप कुंजल क्रिया भी ले सकते हैं। तो ऐसे में वमन करने से कफ कम होगा और व्यक्ति को अति निद्रा की समस्या से आराम मिलेगा। इसके पश्चात भय, मतलब अगर व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई डर उत्पन्न हो जाए तो भी अति निद्रा की समस्या स्वतः ही ठीक हो जाती है। और फिर चिंता और क्रोध, ये दोनों ही, यहाँ कहें कि भय, चिंता और क्रोध, ये तीनों ही मानसिक स्थितियाँ हैं और इन तीनों ही स्थितियों में नींद का अभाव होता है। मतलब कि अगर व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई डर है तो उसे नींद नहीं आ सकती। और ऐसे ही अगर व्यक्ति किसी विषय में चिंता करता है तो भी उसे नींद नहीं आती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी विद्यार्थी को फेल हो जाने का डर है तो उसे नींद नहीं आएगी और वह अपने अध्ययन के लिए परिश्रम करेगा, तो उससे उसकी नींद की समस्या या अति नींद की समस्या तो खत्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर व्यक्ति किसी विषय में चिंतन करता है, चिंतन का मतलब अगर वह किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ अपनी प्लानिंग करता है, कुछ अपनी सोच रखता है, तो उसमें भी नींद की अवस्था नहीं रहती है, अति निद्रा स्वतः ही ठीक हो जाती है। अब इसके पश्चात कहा कि धूम पीना, मतलब धूमपान भी पंचकर्म में एक विधि बताई गई है और यह जब कफ की वृद्धि होती है तो उस समय धूमपान करवाया जाता है। तो ऐसे करने से भी अति निद्रा की स्थिति ठीक होगी। और इसके पश्चात व्यायाम करना, मतलब है कि व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। और अगर वह व्यक्ति अपने कार्य में तल्लीन है, मतलब अपना कार्य करने में वह लगा हुआ है, तो उस समय उसको नींद आने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से अति निद्रा की यह भी समस्या ठीक हो जाती है। और इसके पश्चात रक्त मोक्षण करना, यह भी पंचकर्म की एक विधि है। जिन व्यक्तियों को अति निद्रा आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति को रक्त मोक्षण करवाना चाहिए। रक्त मोक्षण की कई विधियाँ हैं, जिसमें शीरावेद है, सिंगी है, या फिर यहाँ पर अलाबू है, और इसके अलावा लीच थेरेपी भी है, जिसे हम जलों का अवचरण भी कहते हैं। तो ऐसा करने से भी अति निद्रा की समस्या ठीक होती है। और इसके अलावा शया का मनोकूल ना होना, मतलब कि अगर उसका बिस्तर, अगर व्यक्ति को नींद ज़्यादा आ रही है और वह बहुत आरामदायक शैया पर शयन करता है तो उसे अपनी शैया को बदल लेना चाहिए ताकि वह बहुत गहरी नींद नहीं करे। तो ऐसे में जैसे सखत शैया का भी प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा
सत्व गुण की प्रधानता होना। तो यहाँ पर सत्व गुण की जो प्रधानता है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब व्यक्ति सात्विक होता है, उसकी सात्विक बुद्धि है, तो उसके विचार भी सात्विक होते हैं। और फिर अगर सात्विक बुद्धि होगी तो उससे कफ कम होगा। तमोगुण में कफ की वृद्धि होती है, लेकिन सात्विक गुण में कफ सम अवस्था में रहता है। तो ऐसी अवस्था में अति निद्रा की अवस्था नहीं रहती है। तो व्यक्ति को अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है, इससे अति निद्रा की चिकित्सा होगी। और फिर तमोगुण का नाश होना, ये लगभग वैसा ही, और ये शरीर के लिए अहितकर अधिक रूप में आने वाली निद्रा को नष्ट करते हैं, यानी अति निद्रा को ये ठीक करते हैं। और इसके अलावा अब निद्रा नाश के कारण के विषय में कह रहे हैं कि ये ही ऊपर बताए गए कारण निद्रा नाश के भी हैं। कार्य, किसी विशेष कार्य में लग जाने से नींद नहीं आती है, और काल मतलब जो समय शयन के लिए अभ्यस्त नहीं है उस समय में निद्रा नहीं आती है। और विकार जैसे सन्निपात, ज्वर, उन्माद, रक्तचाप आदि, यानी मतलब हाइपरटेंशन की अगर समस्या है तो उससे भी नींद नहीं आएगी। यहाँ पर ये स्थितियाँ वो बताएगी जहाँ पर व्यक्ति सोना चाह रहा है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। तो अन्य कारण भी बताए गए हैं, लेकिन उनके अलावा यहाँ पर ऐसा कहा कि अगर वह किसी कार्य में तल्लीन है तो वह कार्य में ही लगा रहता है, उसे नींद का अभाव हो जाता है। और इसके अलावा अगर सोने का समय नहीं है और वो सोना चाहता है, या कहने का मतलब जिस समय के लिए वह अभ्यस्त है, न जिस समय में वह हर रोज़ सोता है, अगर वह समय नहीं है और उसके अलावा समय में सोना चाहता है तो उसे निद्रा का अभाव हो सकता है। और इसके अलावा अगर व्यक्ति को कोई रोग है जैसे कि सन्निपात, ज्वर वगैरह है, तो ऐसे में भी नींद नहीं आती है। और इसके साथ ऐसा कहा कि प्रकृति मतलब कि जो व्यक्ति वातज और पित्तज प्रकृति के हैं उन्हें भी नींद कम आती है, और पित्त और वायु के बढ़ जाने से भी नींद नहीं आती है। तो इस तरह से ये स्थितियां बताई कि जहाँ पर अनिद्रा की, नींद न आने की समस्या भी है। तो अनिद्रा की चिकित्सा तो पहले ही बता दी गई है। अब इसके पश्चात यहाँ पर निद्रा के भेद बताए गए हैं, मतलब कि जो नींद है वो किस किस तरह से उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले यहाँ कहा गया तमोभवा। तमोभवा का मतलब है जो तम से उत्पन्न होने वाली है। इस प्रकार की जो निद्रा है वो मृत्यु के समय उत्पन्न होती है। तो यह एक अरिष्ट लक्षण माना गया है। अगर इस तरह की निद्रा उत्पन्न होती है तो उससे मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा श्लेष्म उद्भवा मतलब जो श्लेष्मा या कफ से उत्पन्न होने वाली निद्रा है। और इसके अलावा मन शरीर श्रम संभवा मतलब जब शारीरिक और मानसिक जो भी परिश्रम करते हैं उनसे फिर जब नींद उत्पन्न होती है तो उस नींद को मन शरीर श्रम संभवा निद्रा कहा जाता है। अब इसके यहाँ चौथे प्रकार की जो निद्रा कही गई वो है आगंतुक। आगंतुकी लगभग तमोभवा जैसी ही है, यानी यह भी मृत्यु का सूचक हो सकती है, लेकिन इसमें यह जो निद्रा है ये रोगों से उत्पन्न होने वाली है। इस प्रकार की निद्रा में सभी स्रोत बंद हो जाते हैं और फिर उनसे मृत्यु उत्पन्न होती है। तो लगभग वैसी, लेकिन कुछ भिन्नता लिए हुए। और इसके अलावा व्याधि अनुवर्तनी, इसका मतलब किसी भी व्याधि से अगर नींद उत्पन्न होती है तो उस तरह की नींद को व्याधि अनुवर्तनी निद्रा कहा जाता है। और इसके अलावा रात्रि स्वभाव प्रभवा मतलब कि रात्रि में स्वभाव से ही जो नींद उत्पन्न होती है उससे रात्रि स्वभाव प्रभवा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये निद्रा के सिर्फ नाम दे दिए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अध्याय में निद्रा के विषय में बहुत ही सूक्ष्म रूप में ज्ञान दिया गया है। मतलब नींद क्या है, क्यों आती है, कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, किस समय करना चाहिए, और अगर नींद नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए, और अगर यह अधिक मात्रा में आ रही है तो क्या करना चाहिए। और यह आज के समय में चिकित्सा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए प्रत्येक आयुर्वेदिक चिकित्सक को
इसका अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। और अगर यह विषय आपको भी अच्छा लगा हो तो जो भी व्यक्ति निद्रा से संबंधित रोगी है या वह इस ज्ञान को जानना चाहता है, उसके साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। तो इसी के साथ ही यह अध्याय 21 संपन्न हो रहा है और इस अध्याय के अंतर्गत हमने अष्ट निंदितीय अध्याय में आत्रेय पुनर्वसु ने निंदित पुरुष, उनमें जो विशेष रूप से स्थूल और कृष्ण निंदित हैं, निंदित होने के कारण उनके दोष, उन दोनों के निंदित व्यक्तियों की चिकित्सा और जिन व्यक्तियों के लिए जब निद्रा हितकारिणी होती है और जिन व्यक्तियों के लिए अहितकारिणी होती है, अति निद्रा और अनिद्रा की चिकित्सा। यह अति निद्रा और अनिद्रा जिस कारण से उत्पन्न होती है, भिन्न भिन्न प्रभाव वाली उन निद्राओं का वर्णन किया है। अब सूत्र स्थान का 22वां अध्याय हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था, अध्याय 21 कौन से चतुष्क में गिना जाता है? इसका उत्तर है, सूत्र स्थान के 7 चतुष्क हैं, जिनमें छठा चतुष्क योजना चतुष्क है और इसी चतुष्क के अंतर्गत इस अध्याय को गिना गया है। अब बारी है आज के प्रश्न की। अध्याय 21 में ही अति स्थूल और अति कृश की चिकित्सा का एक सूत्र दिया गया है, तो आपको उस चिकित्सा सूत्र को बताना है। पूर्व कक्षा के प्रश्न के उत्तर को जानने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं और इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।